हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, बीपीएससी ने जो आपका दूसरा चरण का देखिए एग्ज़ाम हो गया, तब बहुत फास्ट में आपका काम होने वाला है। समझे, काउंसलिंग की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगा। इसीलिए देखिए क्या क्या बीपीएससी ने निर्देश दिया है कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। समझ गए। हमको लगता है कि 3-4 दिन में वो जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, समझे, उसका वाटरमार्क का अपलोड कर देगा वहाँ से डाउनलोड करके, और वही डॉक्यूमेंट को आपको, इसमें सब चीज़ लिखा हुआ है। तो काउंसलिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्देश दिए हैं बीपीएससी ने। क्या क्या दिया है समझे, वो सब चीज़ आपको बताते हैं। लिखा है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशाखी विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक या प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, यानी उसका ओरिजिनल से, जिसमें असफल होने पर उनकी पात्रता एवं परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। इसीलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात या दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार या प्रशाखी विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर अपलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित अन्य वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। जो पहला चरण में था उससे क्या होगा, भिन्न होगा। समझ गए। तो वही चीज़ जो वाटरमार्क उस पर लगेगा, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर मांगा जाएगा। कहाँ पे? तो जब काउंसलिंग में जाइएगा, वही डॉक्यूमेंट, तो 1-2 दिन में, हमको 2-3 दिन में लगता है कि अपलोड कर देगा। तो वही डॉक्यूमेंट सब आप सब तैयार करके रखिएगा 3-4 सेट में, क्योंकि वहाँ मांगा जाएगा जो भी लोग का रिजल्ट आएगा उनका। लिखा है, अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर, जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा, प्रशाखी विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार नहीं होगा। कोई प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशाखी विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थी को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अब देखिए, अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य तो दिव्यांगता संबंधित है। जो दिव्यांग होंगे तो उनको बोला गया है कि आईजीएमएस, कोई भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या आईजीएमएस से दिव्यांगता का जांच करवा लेंगे। समझ गए। अब देखिए, एक और चीज़ लिखा है कि कटअप संबंधित है। तो न्यूनतम जो कटअप ले आना है वो समान श्रेणी के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 32% न्यूनतम अंक लाना है। इससे कम होगा तो आपका मेगा में शामिल नहीं किया जाएगा। उससे ऊपर आप कटअप जितना भी चल जाए। अब देखिए, अब इससे कम लिखा है कि स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिसका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हता से कम है तो मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। अब देखिए आगे आते हैं, फिर वो है, अब ट्राई बेकर में है कि 120 प्रश्न के द्वारा जब फिर मैच कर जाएगा तो फिर आपको 80 नंबर का देखा जाएगा। उसमें भी मैच कर जाएगा तो फिर आपका भाषा 40 नंबर ये सब में देखा जाएगा। समझ गए। तो पहले ही पता है आप लोग को। अब देखिए, मेन चीज़ है कि 18 महीना का कह रहा है कि मेन जो है कि आपका लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इतना के वो इसका रिजल्ट अब कहीं नहीं देगा 6 to 8 में जो भी लोग होंगे। तो जो खुला और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीना का जो लोग डिप्लोमा किए हैं, डीएलएड किए हैं, उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है। तो जब उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है तो उनका जैसे बीएड की मान्यता समाप्त कर दिया गया था, वैसे ही बीएड का कर दिया था तो 1 to 5 में रिजल्ट नहीं दिया था, वैसे ही इनका लग रहा है कि 6 to 8 में रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इनका 6 to 8 जो था, समझे, उसमें बोला था डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए। समझ गए। तो इनकी मान्यता स्पष्ट रूप से क्या कर दिया है कि ख़त्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं आगे। तो है कि जो भी होगा परीक्षा फल जैसा निर्णय आएगा वो चीज़ हैगा। तो यहाँ ये सब दिया गया है। समझ गए। तो डॉक्यूमेंट सब लोग तैयार रखिएगा। समझ गए। थैंक यू।